हेलो दोस्तों, अगर आप लोग आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी करो या फिर रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी करो तो आप लोगों के लिए यह क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आ रहा है, कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया। कौन से वर्ष दोस्तों आरंभ किया गया कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम? तो यह किया गया सन 2000 में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सन 2000 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कंप्यूटर की मेमोरी को मापने के लिए सबसे छोटी इकाई क्या है। सबसे छोटी इकाई दोस्तों तो हो जाएगा बीट। ऑप्शन ए बीट करेक्ट आंसर होगा, जो कि सबसे छोटी इकाई है कंप्यूटर की मेमोरी को मापने के लिए। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है। भारत का जो राष्ट्रीय पेड़ है ये हो जाएगा बरगद। ऑप्शन बी बरगद करेक्ट आंसर होगा भारत का राष्ट्रीय पेड़, ध्यान रखना। और आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पहले से पता होगा तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य हो जाएगा करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी। अंतरिक्ष में जाने वाली वेलेंटिना ट्रेस्कुआ। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा, वेलेंटिना ट्रेस्कुआ करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, शून्य की खोज किसने की थी। शून्य की जो खोज की थी आर्यभट्ट ने की थी। ऑप्शन यहाँ पे बी आर्यभट्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है भारत में किस नाम से जानी जाती है तो हो जाएगा दिहांग नदी के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन यहाँ पे भी दिहांग नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंगो फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। फ्लेमिंगो फेस्टिवल है यह मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लेमिंगो फेस्टिवल। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला मोबाइल नेटवर्क कब शुरू हुआ था। भारत में जो पहला मोबाइल नेटवर्क शुरू हुआ था 1995 में, ध्यान रखना। ऑप्शन यहाँ पे भी 1995 करेक्ट आंसर होगा, पहला मोबाइल नेटवर्क भारत में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वाशिंगटन DC में। ऑप्शन यहाँ पे बी वाशिंगटन करेक्ट आंसर हो जाएगा DC। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है। भारत का जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है ये हो जाएगा वेद। ऑप्शन यहाँ पे सी वेद, जो कि भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकते हैं। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था। इकोनॉमिक्स शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था एडम स्मिथ ने किया था। ऑप्शन बी एडम स्मिथ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। इकोनॉमिक्स शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, किस तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। ध्रुव तारा दोस्तों कौन से तारे को कहा जाता है तो यह कहा जाता है पोलारिस तारा को। ऑप्शन यहाँ पे बी पोलारिस तारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना हुई थी 1993 में, ध्यान रखना। ऑप्शन यहाँ पे भी 1993 करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय मानव अधिकार की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में किस दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। भारत में कौन सा दिन दोस्तों संविधान दिवस मनाया जाता है तो हो जाएगा 26 नवंबर को। ऑप्शन यहाँ पे सी 26 नवंबर। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करने की डिवाइस है। कौन सी डिवाइस है दोस्तों तो हो जाएगा हार्ड डिस्क है। ऑप्शन यहाँ पे डी हार्ड डिस्क करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला था। भारत में जो पहला नोबेल पुरस्कार मिला था यह मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। ऑप्शन यहाँ पे भी रविंद्रनाथ टैगोर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन किस प्रकार का सैन्य उपकरण है। जो अर्जुन है कौन से प्रकार का सैन्य उपकरण है तो हो जाएगा यह ट्रैंक है। ऑप्शन यहाँ पे बी ट्रैंक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, एक व्यक्ति एक वोट का अवधारणा किस देश में शुरू हुई। जो एक व्यक्ति एक वोट का जो अवधारणा शुरू हुआ यह ब्रिटेन में हुआ था शुरू। ऑप्शन यहाँ पे सी ब्रिटेन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का कौन सा राज्य अन्न का कटोरा कहलाता है। अन्न का कटोरा दोस्तों कौन सा राज्य कहलाता है भारत का तो यह पंजाब कहलाता है। ऑप्शन है पंजाब करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1935 में, ऑप्शन बी 1935 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? भारत रत्न पाने वाली पहली महिला हो जाएगा MS सुब्बुलक्ष्मी। सुब्बुलक्ष्मी हो जाएगा, ऑप्शन डी सुब्बुलक्ष्मी, MS सुब्बुलक्ष्मी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? कौन से मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? तो शाहजहां, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा शाहजहां, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन कौन सा है? भारत का जो पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन है कौन सा था? तो हो जाएगा तारापुर था, ऑप्शन यहाँ पे ये तारापुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? इंटरपोल का जो मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? तो यह लयो फ्रांस में, ऑप्शन यहाँ पे सी लयो फ्रांस करेक्ट आंसर होगा इंटरपोल का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1930 में, ऑप्शन यहाँ पे ए 1930 करेक्ट आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में विख्यात था? कौन से काल में दोस्तों? तो ये करेक्ट आंसर होगा गुप्त काल में, ऑप्शन बी गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था, विख्यात था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कृषि किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? कृषि दोस्तों कौन से प्रकार की आर्थिक क्रिया है? तो हो जाएगा प्राथमिक क्रिया, ऑप्शन यहाँ पे सी प्राथमिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला IT हब किसे माना जाता है? पहला IT हब माना जाता है, किसे माना जाता है? तो यह बेंगलुरु को माना जाता है, ऑप्शन यहाँ पे ए बेंगलुरु करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? रेड डाटा बुक है यह संकटग्रस्त प्रजातियाँ से, ऑप्शन यहाँ पे 20 संकटग्रस्त प्रजातियाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी विलुप्ति के कगेर के जो प्रजाति है उन लोगों से है। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता अधिनियम कब भारत में पारित किया गया? दोस्तों भारत में कब पारित किया गया? तो हो जाएगा 2002 में, ऑप्शन बी 2002 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आ रहा है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी 1901 में हुई थी, तो ध्यान रखना ऑप्शन यहाँ पे ये 1901 करेक्ट आंसर हो जाएगा नोबेल पुरस्कार की शुरुआत। अगला क्वेश्चन है, इसरो द्वारा पहला चंद्र अभियान कौन सा था? इसरो के द्वारा जो पहला चंद्र अभियान था ये हो जाएगा चंद्रयान-1 था, चंद्रयान-1 ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? जो पुलित्जर पुरस्कार दिए जाते हैं यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाते हैं, ऑप्शन यहाँ पे भी पत्रकारिता करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विधि द्वारा स्थापित भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? विधि के द्वारा स्थापित भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है, ऑप्शन है दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उदय योजना का संबंध किससे? उदय योजना का जो संबंध है यह बिजली वितरण कंपनियों से, ऑप्शन यहाँ पे सी बिजली वितरण कंपनियां करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, G20 की अध्यक्षता भारत ने किस वर्ष की थी? G20 की जो अध्यक्षता की थी भारत ने 2023 में की थी, ऑप्शन बी 2023 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अंडमान द्वीप समूह किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? यानी कौन से राज्यों में है दोस्तों? तो हो जाएगा अंडमान और निकोबार में है, ऑप्शन यहाँ पे बी अंडमान निकोबार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है, ऑप्शन सी नई दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, न्यायपालिका किस प्रकार की शक्ति मानी जाती है? न्यायपालिका है या न्यायिक शक्ति मानी जाती है, ऑप्शन सी न्यायिक शक्ति करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यायपालिका। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र दोस्तों कौन सा था? पहला बोलने वाला चलचित्र कौन सा था भारत का? तो हो जाएगा आलम आरा, ऑप्शन यहाँ पे बी आलम आरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, ऑप्शन बी 5 जून करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रमुख कौन होता है? प्रमुख दोस्तों तो प्रधानमंत्री होता है, ऑप्शन यहाँ पे बी प्रधानमंत्री करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मौन व्रत किस स्वतंत्र सेनानी की पहचान है? मौन व्रत दोस्तों ये हो जाएगा महात्मा गांधी जी की पहचान है, ऑप्शन सी महात्मा गांधी जी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य में प्रवेश करती है? दोस्तों जो ब्रह्मपुत्र नदी है भारत में किस राज्य में प्रवेश करती है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, ऑप्शन यहाँ पे भी अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस जानवर को राष्ट्रीय जलीय जीव का घोषित किया गया है? कौन से जानवर को दोस्तों? तो हो जाएगा गंगा डॉल्फिन को किया गया है। ऑप्शन यहाँ पे भी गंगा डॉल्फिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? किस शहर को दोस्तों पिंक सिटी कहा जाता है? तो ये हो जाएगा जयपुर को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ये जयपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, पिंक सिटी। अगला क्वेश्चन है, ICAR किस क्षेत्र से संबंधित है? ICAR है दोस्तों, यह संबंधित है कृषि अनुसंधान से। ऑप्शन यहाँ पे सी, कृषि अनुसंधान करेक्ट आंसर हो जाएगा ICAR। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा किस शहर में शुरू हुई थी? पहली मेट्रो रेल सेवा दोस्तों कोलकाता में शुरू हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे सी, कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पूर्ण डिजिटल राज्य कौन सा बना? भारत का जो पहला पूर्ण डिजिटल राज्य बना दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे एक सारे शो करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।